दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पिछोर विधानसभा कक्काजू पिछोर छोड़ शिवपुरी से चुनाव लड़ जाते हैं और पिछोर में जो दिलचस्पी पैदा होती है वो होती है अरविंद लोधी को चेहरा बनाती है जब कांग्रेस को जैसे ही यह भनक लगती है या कक्काजू को यह भनक लगती है कि अब हमारी स्थिति सही नहीं है और हम चुनाव वहाँ से जीत नहीं सकते हैं, तो विकल्प तलाशने में वो देर नहीं लगाते हैं और शिवपुरी सीट पर वो पहुँच जाते हैं। शिवपुरी सीट भी ऐसी सीट जो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस हारती चली आ रही और बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है, ऐसी टफ सीट पर वो पहुँच जाते हैं। चूँकि वहाँ संभावनाएँ हैं जीत की। पिछोर की स्थिति ये थी कि वहाँ संभावनाएं बहुत कम हो गई थी जीत की। अब ऐसे में शैलेंद्र सिंह को पहले चेहरा बनाते हैं और उसका क्रिटिसाइज होती है, फिर आनंद फानंद में कांग्रेस नया डिसीजन लेती है और अरविंद लोधी जिनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से है, इसके साथ साथ तमाम ऐसे पदाधिकारी वहाँ पर हैं, नगर पंचायत हों चाहे नगर पालिका के हों, जिनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की है। मतलब कहने का स्पष्ट तौर पर यह है कि कक्काजू के लिए कहीं ना कहीं अंदर खाने ये लग रहा था कि उनकी स्थिति सही नहीं है और अपनी तरफ उन्हें माहौल बनाने के लिए बड़े पैमाने में भारतीय जनता पार्टी के वो जुझारू कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी, जो कहीं ना कहीं फील्ड में बड़ी टक्कर उन्हें दे रहे थे, उनके लोगों को दे रहे थे, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायतें हों और जो भी उनके क्षेत्र जो भी उनके पद वहाँ के पद हैं उनको लेके। अब हम बात करते हैं स्थिति की। चूँकि कक्काजू आए, अरविंद लोधी को प्रस्तुत किया, कसम दिलाई और निकल गए, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब एक बार पुनः केपी सिंह कक्काजू का आने का कार्यक्रम पिछोर में 11 तारीख का डिसाइड किया गया है। लगभग 1 लाख लोगों की जुटने की संभावना वहां पर तलाशी जा रही है और जिस प्रकार से कक्काजू का प्रचार करने का पैटर्न है वो यही बताता है कि वो ऐसी तरीके से काम करते हुए नज़र भी आते हैं। अरविंद लोधी हो चाहे नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका के हों चाहे क्षेत्र पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी एकजुट होकर प्रचार प्रसार में लगे हैं और अपनी जीत की तलाश में कहीं ना कहीं अरविंद लोधी ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आए। रोशनी यादव पहुंचती हैं, ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है, हल्का सा माहौल महसूस किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर अब कांग्रेस वहाँ पिछोर में दे सकती है। एक तरफा चुनाव होता हुआ नजर आया था जब कक्काजू चुनावी मैदान से बाहर होते हैं और प्रीतम सिंह लोधी का कद कोई छोटा मोटा कद नहीं है। प्रीतम सिंह लोधी वो शख्स है जिसने केपी सिंह कक्काजू को लगातार चुनौती दी और जीत का अंतराल कम कर दिया। हारते हारते जीते हैं केपी सिंह। अब स्थिति बिगड़ी है, केपी सिंह को यहाँ से जाना पड़ा। विकल्प के तौर पर उस व्यक्ति को उतारा गया उस समाज से जो बहुसंख्यक है। लोधी समाज केवल 5 से 7% वोट ही केपी सिंह को देती थी और शायद वही वोट बहुमत सिद्ध करता था। एक पंजाब सिंह यादव, दूसरा सिंधिया का पार्टी से बदलना या कहें कि कांग्रेस से बीजेपी में जाना केपी सिंह को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और यादव वोट बैंक बड़े पैमाने पे अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इन सब चीज़ों को लेकर जो संभावनाएं तलाशी गई और जो वहाँ पर मुद्दे बने हैं, उन मुद्दों में केपी सिंह क्या चमत्कार करते हैं। अब जब वो 11 तारीख को आ रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार अपने कहें कि बीच में मान लीजिए कहें कि आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ऐसे में पिछोर की राजनीति में जिस प्रकार की चीज़ें आई हैं, खास तौर से प्रीतम सिंह लोधी के लिए सलाह के तौर पर वो लें और प्रीतम सिंह लोधी के समर्थकों को भी इस चीज़ पर देखना चाहिए। चुनाव में प्रीतम सिंह का पलड़ा भारी है। तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, तमाम जो चुनाव को देख रहे हैं, वो अंदर खाने ये कहने लगे हैं कि प्रीतम सिंह लोधी जीत कर आ रहे हैं, विधायक बनेंगे, पिछोर के प्रीतम सिंह लोधी जिला बनवाएंगे। अब वो मुद्दा अलग है, लेकिन जैसे ही अरविंद लोधी, उनकी भी छवि साफ है, लोकल के हैं और कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया बाहरी भगाओ, लोकल के भाईचारे को बढ़ाओ। केपी सिंह कक्काजू ने इस प्रकार के बयान दिए भी थे। अब बाहरी बना जो कहें कि लोकल की बात हो रही है कि बाहरी बना अपने की बात हो रही है और अरविंद लोधी वहाँ सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। लोधी वोट बैंक में दो फाड़ करने की जो रणनीति है, अगर उसमें 25-30% कामयाब केपी सिंह हो जाते हैं या अरविंद लोधी हो जाते हैं या कांग्रेस हो जाती है तो टक्कर होगी और जबरदस्त टक्कर होगी। और चुनाव में जो माहौल बनने वाला है 11 के बाद,
चूँकि केपी सिंह के कार्यक्रम 11 को भी है और 14 को खनिया दाने में भी है। इसके बीच में तमाम और लीडर वहाँ पहुँच चुके हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात हो, चाहे अमित शाह की बात हो, अब योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दमखम के साथ अपने स्टार प्रचारकों के लिए बड़े बड़े लीडरों को वहाँ पहुँचा रही हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछोर पे काबिज हो, प्रीतम सिंह लोधी के नेतृत्व में हो। और अमित शाह ने तो ये भी कह दिया कि मंत्री बनाइए, विधायक बनाइए प्रीतम सिंह लोधी के लिए, मंत्री हम बना देंगे, जिला बने चाहे ना बने। अब जिला कैसे बनता है देखने वाली बात होगी। और प्रीतम सिंह लोधी के लिए अगर जीत का हासिल करना है तो कब से सबसे पहले उन्हें जो उनके लोग, उनके समर्थक जो सोशल मीडिया पर गाली गलौच लिख रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। कक्काजू के जाने के बाद जिस प्रकार से कक्काजू के नाम पर अशब्द लिखे गए हैं, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में वो जोश जगा है जो आज अरविंद लोधी के साथ जनसैलाब दिख रहा है, कहीं भीड़ इकट्ठी होने लगी है। इसका कारण है प्रीतम सिंह लोधी के वो समर्थक जो प्रीतम सिंह लोधी का भला नहीं चाहते हैं। इन्हें अंधभक्त कहा जाता है और ये अंधभक्त ही हैं जो प्रीतम सिंह लोधी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में प्रीतम सिंह लोधी, पंजाब सिंह और पूरी बीजेपी को, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रभारी इतने सारे होते हैं कि कहाँ नुकसान हो जाए। आप सोशल मीडिया खेल के गंदगी ना फैलाएं, पॉजिटिव चीज़ें लिखें, विकास की चीज़ें लिखें, जो लगातार प्रीतम सिंह लोधी अपील भी कर रहे हैं। उनकी भाषणों को सुनिए, वो किस प्रकार से भाईचारे की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाकर जो शायद कांग्रेस चाह रही है और आप वो कर रहे हैं, ऐसे में वहाँ जो कहें कि लोधी वोट बैंक है और समाज का वोट बैंक है वो टूटेगा और उसका नुकसान बीजेपी को होगा और अरविंद लोधी मजबूत होंगे। केपी सिंह पहुंच रहे हैं, किस प्रकार का माहौल होगा, क्या परिणाम होंगे, इन सब को लेके हम लोग लगातार वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। लोगों का क्या कहना है, केपी सिंह के आने के बाद क्या माहौल बनेगा, बहुत दिलचस्प होने वाला है पिछोर का चुनाव। कांटे की टक्कर होगी या एक तरफा प्रीतम सिंह लोधी जीतेंगे या फिर प्रीतम सिंह लोधी का जीतना सपना ही रह जाएगा और केपी सिंह ने जो रणनीति बनाई है उसमें वो कामयाब हो गए और अरविंद सिंह लोकल के लोधी प्रत्याशी, लोधी चेहरे को ही विधायक बनाया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी जनता जनार्दन किस प्रकार से आशीर्वाद देती है, ये चुनावी मुद्दे किस तरफ आगे बढ़ते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है और हर पल पल की अपडेट पिछोर की हम आप लोगों को लेकर चले आ रहे हैं। नमस्कार।